हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके अपने आईटी हंट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द टेल फंक्शन या टेल मेथड हम लोग इसे कहते हैं ना। टेल मेथड की मदद से हम अपने कर्सर को या वी कैन से दैट फाइल पॉइंटर को पता लगा सकते हैं। हमारी करंट लोकेशन कहां पर है, इसमें फाइल की लोकेशन पता चल सकती है ना। आइए वी विल डिस्कस अबाउट द टेल मेथड। पहला है टेल मेथड इज अ बिल्ट इन मेथड ऑफ पाइथन। जैसे प्री डिफाइंड या बिल्ट इन मेथड आपने राइट लाइंस पहले बात रीड लाइंस एंड रीड लाइन, राइट लाइंस। हमने 5 प्री डिफाइंड या बिल्ट इन मेथड पहले भी पढ़ रखा है। आज के लेक्चर में और एक बिल्ट इन मेथड है जिसका नाम है टेल पढ़ने चल रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार क्या है, बिल्ट इन मेथड है। और विच यूज्ड इन फाइल, जिसका प्रयोग कहां करते हैं हम लोग, फाइल में करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो रीड मेथड देखे थे, रीड हो चाहे रीड लाइन हो चाहे रीड लाइंस हो, या फिर हमने राइट मेथड जो देखे थे, चाहे राइट हो चाहे राइट लाइंस हो। आपने देखा था राइट की मदद से हम लोग लेटर बाय लेटर लिख सकते थे, राइट लाइंस की मदद से हम एक सीक्वेंस क्लास टाइप में वैल्यू रख सकते हैं अपने फाइल में। राइट और राइट लाइंस में यही डिफरेंस है जिसको हमने ठीक इसके पिछले लेक्चर में देखा था। राइट की मदद से आप लेटर बाय लेटर रखते हैं, जबकि हम लोग राइट लाइंस की मदद से एज अ लिस्ट, एज अ सीक्वेंस क्लास टाइप की वैल्यूज हम लोग वन मोर देन वैल्यू पास कर सकते हैं। हालांकि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया है, राइट लाइंस पढ़ना चाहते हैं, राइट पढ़ना चाहते हैं, रीड पढ़ना चाहते हैं, रीड लाइंस पढ़ना चाहते हैं, रीड लाइन पढ़ना चाहते हैं, तो इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां उस लिंक पर क्लिक करके आप उस लेक्चर को जरूर एक बार देखें। आज के लेक्चर में हम केवल बात करेंगे टेल नाम के मेथड की। टेल माने कहना, क्या कहेगा सुनते हैं। टेल मेथड इज टेल द करेंट, टेल माने कहेगा, बताएगा पोजीशन ऑफ द बाइट कैरेक्टर ऑन फाइल। आपके फाइल में आपका कर्सर किस लोकेशन पर है ये बताने का काम करता है। आई होप आप सभी स्टूडेंट टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम में एमएस वर्ड या फिर आपने वर्ड पैड देखा होगा, नोटपैड प्लस प्लस भी देखा होगा। आप वहां पर गो टू नाम का एक ऑप्शन होता है, गो टू पे क्लिक करते हैं। आप जिस नंबर ऑफ कैरेक्टर लेना जाना चाहते हैं, जिस लाइन पे जाना चाहते हैं, जिस पेज पे जाना चाहते हैं, आपका कर्सर ब्लिंक करता रहता है। वो एग्जैक्ट इसी बिहेव पे तैयार किया गया है। वहां पे टेल नाम का एक मेथड यूज किया गया होगा, जिस कारण से आप जहां बोलते हैं वहां उस लोकेशन को ब्लिंक कर देता है। और एक बात नोट करना, टेल की मदद से ही आप अपना करंट लोकेशन पता कर सकते हैं कि आप लिखते लिखते चलते चलते कहां आ चुके हैं। ठीक है, आगे देखें। इट इज नॉन पैरामीटराइज्ड एम्पटी मेथड। आपने देखा था रीड राइट तो नॉन एम्पटी था ही नहीं, राइट में आपको लिखना ही पड़ेगा, खाली नहीं हो सकता था, बिना पैरामीटराइज के हो ही नहीं सकता था। आपने रीड में देखा था तो रीड बिना आर्गुमेंट के भी हो सकता था, नंबर भी पास कर सकते हैं। तो कुल मिला के 2 प्रकार के मेथड हो सकते हैं अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू पैरामीटर पास करने की। तो कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप कुछ नहीं पास करेंगे, एम्पटी रहेंगे। तो यह उसी प्रकार का एक मेथड है जिसमें आपको कुछ पास नहीं करना है, कोई भी कांस्टेंट पास नहीं करना है, कोई भी पैरामीटर इसमें नहीं देना है। तो यही बताया जा रहा है कि यह जो मेथड है टेल नाम का, ये नॉन पैरामीटराइज है, जिसे एम्पटी मेथड कहते हैं ऑफ द पाइथन। इट इज वेरी यूजफुल फॉर टेलिंग द करंट पोजीशन ऑफ कर्सर या फाइल पॉइंटर या फाइल हैंडलर या फाइल हैंडलर ऑब्जेक्ट, हम कई नाम जानते हैं। इट इज वेरी यूजफुल फॉर टेलिंग द करंट पोजीशन ऑफ कर्सर। आप चाहे कर्सर कह दीजिए, कर्सर का पोजीशन बताएगा, या फाइल पॉइंटर का पोजीशन बताएगा, या फाइल हैंडलर का पोजीशन बताएगा, या फाइल हैंडलर ऑब्जेक्ट का करंट पोजीशन बताने का काम करता है। और इट ऑलवेज रिटर्न टू इंटीजर टाइप कांस्टेंट वैल्यू, या केवल सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। और उस वैल्यू में ये बात एकदम श्योर है कि यह अगर रिटर्न किया तो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। टेल केवल आपको पोजीशन बताता है और पोजीशन नंबर में होता है, जो 0 से लेकर 1 से लेकर, नॉट 0,
1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकता है, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आप इंटर कर सकते हैं किसी भी फाइल के अंदर। आगे देखिए सिंटैक्स, फाइल ऑब्जेक्ट नेम, फाइल हैंडलर इसे कह रहे हैं, इसी को हम लोग फाइल हैंडलर ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, इसी को फाइल हैंडलर कह सकते हैं, इसी को हम फाइल पॉइंटर, इसी कर्सर एज अ ट्रीट कर सकते हैं। डॉट टेल, आपको टेल बताना पड़ेगा, टेल कह देना पड़ेगा, वह ऑटोमेटिकली बता देगा वह जो फाइल पॉइंटर आपका है वो कहां पर इस समय आपको लोकेट कर रहा है, किस लोकेशन पे पहुंचा हुआ है। टेल आपको उसका नंबर ऑफ पोजीशन रिटर्न करता है। एफ एक फाइल ऑब्जेक्ट नेम है, या इसे फाइल हैंडलर ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसे फाइल हैंडलर कह सकते हैं। ओपन की मदद से पारुल डॉट टीएक्सटी नाम की, मैंने पारुल डॉट टीएक्सटी नाम की एक फाइल बनाने की कोशिश किया और उस फाइल में कुछ लिखने की बात किया। अपनी तरफ से मैं मान रहा हूं कि यह फाइल नहीं बनी है, तभी मैं डब्ल्यू मोड में खोल रहा हूं। याद रखना, अगर फाइल नहीं बनी होगी तो अच्छा है, आपका फाइल हो जाएगा, लेकिन एक्सीडेंस एक बात का होगा, जब बना होगा आपका पहले से पारुल नाम का फाइल, तो आप डब्ल्यू मोड में खोल रहे हैं तो वो पहले की बनी फाइल क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। इस बात का ख्याल आपको रखना है। मैं मान चल रहा हूं कि फाइल नहीं बनी है और मुझे पता भी है, इसलिए मैं बना रहा हूं। आप जब भी बनाना इस बात का ध्यान रखना। एफ डॉट राइट, आप राइट, आपको पता है राइट एक प्री डिफाइंड मेथड है जिसकी मदद से हम अपने फाइल के अंदर वैल्यू को रखने का काम करते हैं। पारुल नाम के फाइल में कंटेंट में क्या पास करो, गुड डे ऑल ऑफ यू। एक लाइन आप कर सकते हैं, एक लाइन ज्यादा कर नहीं सकते हैं। अगेन एफ राइट मेथड की मदद से आई एम अ प्रोग्रामर, मैं एक प्रोग्रामर हूं, ये 2 लाइन का, या 2 लाइन ना कहे, नंबर ऑफ कैरेक्टर हमने क्या किया अपने फाइल में फीड कर दिया। ठीक है, अगर इसी चीज को, अगर एग्जैक्ट इसी चीज को अगर आप चाहते हैं कि मैं सर राइट लाइन का यूज करना चाहता हूं, तो आप कोई ऑब्जेक्ट ले लेते और यहां पर आप लिख लेते राइट लाइंस, और राइट लाइंस के अंदर आपको गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम प्रोग्रामर। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये मिस कर दिया था थोड़ा सा बताने में, तो आपको मैं राइट लाइन से एक्सप्लेन कर दूं कि अगर यही काम आप चाहते हैं दोनों एक ही लाइन में आपकी वैल्यू चली जाए, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। और याद रखना, ये एक्स की जो टाइप होगा वो सीक्वेंस क्लास टाइप का होगा और ये लिस्ट क्लास का हो सकता है। ठीक है, हालांकि हमको राइट लाइन्स नहीं पढ़ना था, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि राइट लाइन्स का यूज कैसे होता है। हम राइट लाइन की मदद से ये वैल्यू फाइल के अंदर एंट्री करा दिए और अब पता कर रहे हैं ये प्रिंट एफ डॉट टेल, एफ का क्या लोकेशन है। तो आपको पता है फाइल पॉइंटर कहां आ चुका होगा, इस लोकेशन पे आ गया होगा यहाँ पर। अब ये लोकेशन पर जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हो चुके होंगे उतना हमें एफ टेल रिटर्न करेगा। चलो काउंट कर लेते हैं कितने कैरेक्टर हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 and 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36। यहाँ पे आउटपुट में आपको क्या दिखेगा, 36 आएगा। क्यों? और हमने देख लीजिए स्पेस को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि फाइल में जो भी कैरेक्टर होता है, चाहे प्रिंटेबल हो चाहे नॉन प्रिंटेबल, वह एक कैरेक्टर ही माना जाता है। तो फाइल पॉइंटर सबके लिए आगे को फॉरवर्ड करता है। इस समय उसका लोकेशन 36 पे था। ठीक है, आए फिर से आपने ये फाइल या को क्लोज कर दिया, फाइल बंद हो गई। अभी आपने क्या किया, पारुल नाम की फाइल बनाई, उसमें 2 लाइन का कंटेंट निकला, उस 2 लाइन में नंबर ऑफ कैरेक्टर 26 आपने होल्ड किए थे, और अभी आउटपुट नहीं दिखा है, मैं तो आपको समझाने के लिए 36 कह दिया था। अब ये एफटेल में 36 दिखाया होगा, या क्लोज हो चुका है। फिर से यहाँ फाइल ओपन हो रही है, ओपन में मैंने पारुल केवल दिया है। राइट मोड बाय डिफॉल्ट रीड मोड होता ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर मोड भी नहीं दिया है, बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ओपन हो रहा है। रीड मोड का मतलब होता है फाइल को ओपन करना, कर्सर को बिगिनिंग में रख देना, तो कर्सर यहाँ आ गया होगा। ठीक है, आगे मैं यहाँ पर प्रिंट में एफ डॉट रीड 4 केवल नंबर ऑफ 4 कैरेक्टर ओपन करना चाहता हूं, तो GOD गुड, तो ये क्या आउटपुट आ जाएगा, गुड आ जाएगा। मैंने देखो गुड वहां पे एक्सप्लेन कर दिया है।
प्रिंट में आपने फिर एफ डॉट टेल किया है तो टेल कहां हो गया, 4 पे पहुंचा होगा, मैंने एफ क्लोज कर दिया है। आप वन टाइम में रन कराएंगे इस प्रोग्राम को तो 36 आएगा। ये पहले टेल का मतलब है, ये 4 जो है ये दूसरे टेल का आंसर है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से हम टेल की मदद से अपने नंबर ऑफ कैरेक्टर को पता लगा सकते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टर इन योर फाइल, दिस इज अ वेरी गुड लॉजिक, आपके लिए बहुत अच्छी लॉजिक ये है। अगर आपको पता करना किसी फाइल में कितने कैरेक्टर हैं तो आप रीड लाइन चला लीजिए और टेल करके जो भी रिटर्न आता है नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑटोमेटिकली बता दीजिए, आपको कोई प्रोग्राम पूछे तो आई होप अगर आपको ये टेल मेथड बात समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मीट नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।